जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नज़र के ऊपर और हाय के ऊपर। आपने नज़र के बारे में सुना होगा, हाय के बारे में सुना होगा और कई बार तो आपने देखा भी होगा। देखिए, ये जो दो चीज़ें हैं नज़र और हाय, ये इतनी ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ें हैं, लेकिन देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गहरे और भारी परिणाम इनके होते हैं। वो कहते हैं ना, कहावत भी आपने सुनी होगी कहावत भी आपने, देखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर। तो वो वाली बात होती है इन दो चीज़ों में, क्योंकि नज़र और हाय जिसके ऊपर लग जाती है ना, वो व्यक्ति सिर्फ बर्बाद ही नहीं होता, उसकी जितनी कमाई होती है जीवन भर की वो भी ख़त्म हो जाती है, उसकी घर गृहस्थी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, उसके घर परिवार में इतने संकटों के पहाड़ टूट पड़ते हैं कि जिसकी कोई सीमा ना हो। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि नज़र और जो हाय होती है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ भी होती है, और इनसे बचने के कुछ मैं आपको छोटे छोटे प्रयोग बताऊँगा, जिनको करके आप अपने आप को और अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रख सकते हो। नज़र और हाय इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती कि ये किसी हरे भरे वृक्ष को भी सुखा सकती है। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप खुद आजमा के भी देख सकते हो। आप अपने घर में अपने गमले में कोई छोटा सा पौधा लगाइए और उस पौधे को आप रोज़ देख करके और बोलिए, हाय ये पौधा कितना बड़ा हो गया, हाय ये पौधा कितना सुंदर है, हाय ये पौधा कितना अच्छा है, ये बड़ा हो जाएगा तो मुझे फल देगा, फूल देगा। इस तरीके से आप रोज़ उस पौधे को बोलिए, और कुछ दिनों बाद आप देखना वो पौधा बिल्कुल मुरझा जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा, और सूख करके वो पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि आपके जो परिवार के छोटे बच्चे होते हैं, जब वो कहीं पे किसी के घर जाते हैं और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा सुंदर हों दिखने में, और वो थोड़ा सा खाने पीने में अच्छे हों, और आप किसी रिश्तेदार के घर गए अपने या किसी जान पहचान वाले के घर गए, तो वहाँ पर भी लोग भले से आपके सामने ना बोलें, लेकिन वो जब आपके बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं, हाय आपका बच्चा कितना सुंदर है, आपका बच्चा कितना क्यूट है, आपका बच्चा कितनी अच्छी हरकतें करता है, कितना अच्छा बोलता है, कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। या फिर आपका बच्चा खाने में तो बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा तो खाता ही नहीं है कुछ भी, आपका बच्चा तो सही से खाता है और अच्छे से खाता है। और फिर उसके बाद देखना, जो आपके बच्चे की तबीयत ख़राब होगी, जो वो बीमार पड़ेगा ना, कि सीधा डॉक्टर के पास लेके भागना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि आपके घर में आपका बच्चा हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में हो, ठीक है, बहुत अच्छा स्टूडेंट हो और ब्रिलियंट स्टूडेंट हो अपने टाइम का, हर चीज़ में एकदम उसके ब्रिलियंट मार्क्स आते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, आपके जान पहचान वालों में भी हो सकते हैं, और वो आपसे बार बार बोले, हाय आपका बच्चा तो कितना अच्छा पढ़ाई करता है, कितनी अच्छी स्टडी करता है, हम इसको जब भी देखते हैं हमेशा हमें पढ़ता हुआ मिलता है, कितने अच्छे नंबर आते हैं इसके। उसके बाद ही देखना कि आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। ज़्यादातर केसों में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कम से कम 40 to 50% केसों में ऐसा हो जाता है, रियल में हो जाता है। क्योंकि अगर आपके चारों ओर कोई प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है, या आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गई, या फिर आपका जो ऑरा होता है, जो आभा मंडल होता है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको ये सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत अटैक करेंगी। और कम से कम 40 से 50% केसों में ये चीज़ें अटैक करती हैं। कुछ लोगों के ऊपर ये अटैक उस हिसाब से नहीं कर पाती, क्योंकि उनका आभा मंडल अच्छा होता है, उनका ऑरा अच्छा होता है, इस वजह से ये चीज़ें उनको ज़्यादा असर नहीं कर पाती, लेकिन उनके ऊपर भी छोटी मोटी मात्रा में असर करती है। यहाँ तक कि इस चीज़ों से साधक भी नहीं बच पाते। मैंने बहुत देखा है कि अगर आप ज़्यादा देर तक पूजा पाठ करोगे, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो आपके जान पहचान वाले ही लोग बोलने लगेंगे, हाय आपका बच्चा तो कितनी ज़्यादा पूजा करता है, लगता है भगवान को मना के ही मानेगा, लगता है भगवान को प्रत्यक्ष करके ही मानेगा। और उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि पूजा पाठ में मन लगना बंद हो जाता है, या पूजा पाठ से मन जो है वो बिल्कुल उच्चाट हो जाता है, हमारा उच्चाटन हो जाता है हमारे हृदय का, हमारे मन का, और हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, या फिर तबीयत खराब हो जाती है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, साधना खंडित हो जाती है।
तो इस तरीके से चीज़ें भी होती है। तो नज़र और हाय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। आपका कारोबार हो, आपकी नौकरी हो, आपका व्यवसाय हो, उसमें भी लोग नज़र लगा देते हैं, उसमें भी लोग हाय लगा देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर घरों के बाहर लोग उसका जो हाय की जो फ़ोटो होती है वो लगाते हैं। कोई अपने घर के बाहर जूते टांग देता है, कोई टायर टांग देता है, कोई किसी भूतनी सी जो आती है वो लगा देते हैं अपने घर के बाहर। लोग ऐसी बिजनेस के बाहर, कारोबार के बाहर अपने तरह तरह की चीज़ें लगाते हैं। कोई नींबू मिर्च टंगवाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि इन सारी चीज़ों से हमारी कहीं ना कहीं सेफ्टी होती है, और ये रियल में होती है। रियल में इन चीज़ों से हमारी सेफ्टी होती है, लेकिन उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। क्योंकि एक होती है सिद्ध करी हुई चीज़, सिद्ध करी हुई चीज़ें अपने आप में ज़्यादा पावरफुल होती हैं, और जो वैसे उपाय होते हैं वो थोड़े से कम असरदार होते हैं इन चीज़ों से। इसीलिए कई बार जब बच्चों को नज़र लग जाती है, डॉक्टर से दवाई भी दिलवा दी, दवाई भी खिलवा दी बच्चों को, उसके बावजूद भी बच्चों को आराम नहीं पड़ता, बच्चे रोने लगते हैं, तो किसी भगत के पास जाना पड़ता है झाड़ा लगवाने के लिए, किसी नज़र झाड़ने वाले के पास जाना पड़ता है, किसी टोना टोटका झाड़ने वाले के पास जाना पड़ता है। तो उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पे झाड़ा लगवाओगे 1-2 दिन, तुरंत आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, तुरंत वो सही से खाने लगेगा, तुरंत वो सही से बोलने लगेगा, तुरंत वो पहले जैसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, और आपको मानना चाहिए ये चीज़ें वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से तंत्र के बराबर ये चीज़ें भी कार्य करती हैं। तंत्र के बराबर तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं करती है सर। ठीक है, अगर तंत्र आपके ऊपर 100% असर कर रहा है, तो ये चीज़ें भी आपके ऊपर 40 से 50% असर अपना दिखा सकती हैं। निर्भर करता है कि आपके ऊपर जिस व्यक्ति की आपके ऊपर हाय लगी, नज़र लगी है, वो किस प्रकृति का व्यक्ति है, उसकी नकारात्मक सोच किस लेवल की है, और वो किस तरह का व्यक्ति है। अक्सर आपने देखा होगा जो हमारे सिद्ध महापुरुष होते हैं, सिद्ध ब्राह्मण होते हैं, सिद्ध संत होते हैं, वो अगर किसी को वरदान दे दे तो वो वरदान फलीभूत हो जाता है। वो अगर किसी को श्राप दे दे तो वो श्राप भी फलीभूत हो जाता है। तो ये उनकी तपस्या का बल होता है, उनकी तपश्चर्या की शक्ति होती है, उनकी साधना का बल होता है। इसी प्रकार से जो नकारात्मक लोग होते हैं उनके पास में नकारात्मक शक्तियों की भरमार होती है। वो अपने साथ में इतनी सारी नकारात्मक शक्ति लेकर के घूम रहे होते हैं जिनकी कोई समय सीमा ना हो। ठीक है, मतलब कि इतनी नकारात्मक शक्ति वो लोग लेकर के घूम रहे होते हैं कि एक सकारात्मक व्यक्ति भी अगर उनके नकारात्मक शक्ति में आ जाए तो उसकी सकारात्मक शक्ति सारी खत्म हो जाए उनकी नकारात्मक शक्ति के आगे। तो इस तरह से उनका ऑरा होता है, इस तरह से उनका आभा मंडल होता है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, और तो आप लोगों को इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। नज़र से, हाय से, टोने से, टोटके से, ये सारी चीज़ें भी आपको परेशान करने लगती है। आप बीमार पड़ सकते हो, आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, आपकी पढ़ाई लिखाई खतरे में पड़ सकती है, आपके बच्चे के ऊपर परेशानी आ सकती है। तो इन सभी चीज़ों से भी बचने के लिए आपको समय समय पर ये छोटे मोटे उपाय भी कर लेने चाहिए। इनसे आपको तुरंत लाभ होगा, और आपको असरदार लाभ होगा। आपका बच्चा भी ठीक हो जाएगा, और वो पहले जैसा दोबारा से हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि मैं आपको बताता हूँ, नींबू। नींबू बहुत अच्छी, बहुत शक्तिशाली चीज़ है अपने आप में। नींबू से बड़े बड़े तंत्र भी लोग काट देते हैं। ठीक है, लेकिन निर्भर करता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, उसने किस लेवल की साधना कर रखी है। तो नींबू बहुत शक्तिशाली चीज़ है। नींबू से अगर किसी ने एक बार को नकारात्मक शक्ति भी भेजी है ना, तो और अगर नींबू को 7 बार वार के, जिस भी व्यक्ति को नज़र लगी हो, टोना लगाओ, टोटका लगाओ, या कोई भी बाधा हो उसके ऊपर, आप एक नींबू ले लो, उस नींबू को 7 बार, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज उस नींबू को 7 बार अपने ऊपर से वारना है आपको। उसके बाद में उस नींबू के 2 टुकड़े कर लेने हैं चाकू से। नींबू को 7 बार वार के चाकू से 2 टुकड़े कर लेने हैं, और उसके बाद में उस नींबू को डस्टबिन में आपको फेंक देना है। ठीक है, किसी के बाहर नहीं फेंकना, किसी के घर के आगे नहीं फेंकना। कहीं आपको, या तो उसको आप नाली में फेंक सकते हो, नालों में फेंक सकते हो, या आप उसको डस्टबिन में फेंक सकते हो, या फिर आप उसको चौराहे पे फेंक सकते हो। ठीक है, तो आप उसको वार के चाकू से काट के अपने डस्टबिन में रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ है नमक। नमक भी नेगेटिव शक्ति को ख़त्म करता है। नज़र, टोना टोटका और जो ये नकारात्मक शक्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, इसको भी ये तोड़ता है नमक। क्योंकि
जो नकारात्मक शक्ति के अणु होते हैं वो नमक के अणु से जब टकराते हैं तो वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो नमक भी नकारात्मक शक्ति के जो उनका जो आभामंडल होता है, उनकी जो अणु होते हैं, उनको ख़त्म करता है नमक। और तो नमक को भी आपको ऐसे ही करना है। नमक आपको ले लेना है, कम से कम थोड़ा सा ले लेना, 1 चम्मच आपको नमक ले लेना है। 1 चम्मच नमक ले लो और उस नमक को 7 बार वारो पूरे शरीर पे से। 7 बार वारने के बाद में उस नमक को आप अपने घर के बाहर फेंक सकते हो, ठीक है। घर के बाहर फेंक दो कहीं पे भी। और या फिर आप उसको पानी में घोल करके 1 गिलास पानी ले लो। 1 गिलास पानी में वो नमक 7 बार वारने के बाद में उस पानी में डाल करके और उसको मिक्स करके अच्छे से उसको आप घर के बाहर फेंक सकते हो, या फिर आप उसको फ्लश आउट भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तीसरी चीज़ है जायफल। जायफल बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस जायफल का अगर आपने प्रयोग कर लिया तो किसी ने अगर बलि वगैरह भी देकर के कोई चीज़ भेजी है, कोई नकारात्मक शक्ति भेजी है, कोई नज़र टोनट, नज़र वगैरह तो तुरंत ख़त्म हो जाती है। नज़र वगैरह तो आपकी नींबू से ही ख़त्म हो जाएगी। आपको जायफल का तो इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा। नमक और नींबू से ही आपकी नज़र, टोना टोटका सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जायफल का प्रयोग तो खैर मैं ये बहुत ऊपर की चीज़ है। जायफल के प्रयोग तो बलि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ है, आपको क्या करना है कि जो रुई होती है, कॉटन होती है, उस रुई की बत्तियाँ बना लेनी है 7। उस रुई की 7 बत्तियाँ आपको बना लेनी है और उनको सरसों के तेल में आपको भिगो लेना है, ठीक है। सरसों के तेल में भिगो लेने के बाद में जिसको नज़र लगी हो, जिसको टोना लगा हो, कोई हाय लगी हो, उसके ऊपर से 7 बार आपको वार लेना है ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। 7 बार वारने के बाद में उन 7 बत्तियों को आपको जला देना है। तो इससे भी नज़र और हाय का असर ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से। तो ये 3 चीज़ें आप कर लो, 3 चीज़ें काफ़ी हैं। जायफल वाला रहने देना, जायफल वाला तंत्र के लिए इस्तेमाल होता है इसका प्रयोग। और बस खाली आप नींबू वाला प्रयोग कर लेना और नमक वाला कर लेना, और ये जो मैंने सरसों के तेल का जो बत्ती वाला प्रयोग बताया ये आप कर लेना। इन तीनों में से कोई एक भी आप कर सकते हो और ये तीनों भी आप कर सकते हो। और ये चीज़ आपको 2 से 3 दिन लगातार करनी है, ठीक है। 1 दिन नहीं, कम से कम 3 दिन कर लेना लगातार। और जो सबसे अच्छे दिन होते हैं नज़र उतारने के, वो मंगलवार होता है और शनिवार होता है, ठीक है। मंगलवार और शनिवार जो ये सबसे अच्छे दिन होते हैं नज़र, हाय, टोना टोटका, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। तो आप मंगलवार से शुरू कर सकते हो। मंगलवार को कर लेना, बुधवार को कर लेना और बृहस्पतिवार को कर लेना, या फिर आप शनिवार को करना, रविवार को करना और सोमवार को करना। 3 दिन आपको करना है बस खाली। 3 दिन तक आप लगातार एक ही प्रयोग को कर सकते हो, चाहे नींबू वाले को कर लो, चाहे नमक वाले को कर लो, और चाहे वो तेल की बत्ती वाला प्रयोग आप कर सकते हो। या तो फिर तीनों दिन आप इन तीनों को कर सकते हो। जैसे पहले दिन आपने नींबू वाला कर लिया, ठीक है, पहले दिन नींबू वाला कर लिया, दूसरे दिन आपने नमक वाला कर लिया, और तीसरे दिन जो सरसों के तेल वाली बत्ती का है वो वाला प्रयोग कर लिया। तो ये एक एक प्रयोग आप तीनों दिन कर लेना। आपकी नज़र बिल्कुल जड़ से ख़त्म। आपके ऊपर अगर हाय लगी होगी तो वो हाय जड़ से ख़त्म, कोई टोना टोटका होगा तो वो भी जड़ से ख़त्म। ये प्रयोग आप अपने घर के ऊपर से भी कर सकते हो। अगर आपके घर पे नज़र लग गई है, अगर आपकी फैक्ट्री पे नज़र लग गई है, आपकी दुकान पे नज़र लग गई है, तो ये प्रयोग आप अपनी दुकान पे, फैक्ट्री पे, घर पे, जिस भी चीज़ को आपको ऐसा लगता है कि इसको नज़र लग चुकी है, उस चीज़ के ऊपर से आप ये प्रयोग कर सकते हो। गाय के ऊपर से, भैंस के ऊपर से, और आपके घर में पेड़ पौधे हों उनके ऊपर से, कोई आपकी जो फेवरेट चीज़ हो उसके ऊपर से, जो भी चीज़ आपको जिस पे लगता है। तो यही चीज़ है। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।